हे कृष्णा। आज भगवान की भक्ति में जो निवृत्ति कराते हैं, भक्ति से वंचित करते हैं, ऐसा गुरुओं भी व्यास पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं। अभी ऐसा 20 तारीख को व्यास पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा, इसी उपलक्ष्य वीडियो बना रहा हूँ। 20 व्यास पूर्णिमा का उद्देश्य क्या है, उनका लक्ष्य क्या है और क्यों मनाया जाता है और किसी की पूजा किया जाता है, ये सभी बारी में ये वीडियो के माध्यम से बताने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। अब भले थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा, किंतु आपको जानकारी मिल जाएगा व्यास पूर्णिमा का उद्देश्य क्या है और किस लिए बनाना चाहिए, किसको बनाना है। किंतु आज के समय में वास्तविक जो व्यासदेव की परंपरा के आचार्य होते, गुरु होते, बहुत कम लोग होते हैं। किंतु पूजा पाने के लिए 100 में 10% 5% हो गए सही गुरु, और 90-95% जो गुरु है वो कोई व्यासदेव का प्रतिनिधि है, ना व्यासदेव बारे में जानते हैं, ना व्यासदेव को फॉलो करते हैं, ना भगवान भक्ति सिखाते हैं। अपने एक गुरु मना करके, जैसे ही चोरी करने वाला विद्या भी सिखाने वाले भी जो सिखाता है, अपना लीडर, उनका लीडर को उनको गुरु मानते हैं। बनारस चला जाए, वहां रिक्शा वाला एक दूसरा को गुरु मानते हैं। ऐसे तथाकथित गुरुओं आज गुरु पूर्णिमा मना करके बहुत आडम्बरा से शिष्य से, अनुयायियों से बड़ी रकम से दक्षिणा कलेक्शन करते हैं और कलेक्शन करके अपनी पूजा प्रतिष्ठा लाभ उठाते। व्यास पूर्णिमा के कमाई का उत्सव है, हो गया माने इनकम का। ज्यादा हम कहते हैं व्यास पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा में एक इनकम सोर्स मिलता है, उनके वार्षिक खर्चे भी उठ जाता है, गुरु को खर्च। इसके लिए वो गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं। गुरु पूर्णिमा शिष्यों को बुलाते हैं, इन्विटेशन करते, और लोग शिष्य लोग आते हैं, गुरु को पूजा देते हैं, भेंट चढ़ाते हैं, जिससे उनकी मोटी रकम में दक्षिणा मिल जाता है, साल भर के खर्चा भी उठ जाता है। आज क्या, जिसकी जितना चेले होगा, जितना अनुयायी होंगे, और इतना उनका कमाई हो जाएगा। मान लीजिए आज के समय जिनकी 10,000 शिष्य हो, 10,000 आज कम से कम शिष्य गुरु भेंट के लिए, गुरु दक्षिणा के लिए हजारों हजार रुपया दिए, 10,000 इंटू 1,000 रुपया, आप अनुमान करें कितना करोड़ की कमाई हो गया एक साथ में। अब तो गुरु तो 5,000 10,000 कोई शिष्य भी देने वाला भी होते हैं। हाँ, आज इस समय गुरु दक्षिणा के लिए कितना कमाई होता है, कितना मोटी रकम कमाई होता है, जिसमें लाखों लाखों शिष्य जिनकी हो, किसकी करोड़ की शिष्य हो, वो कितना कमाता होगा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। इसलिए ये सब चीज हमको जानकारी प्राय तो लोगों को धारणा नहीं है। साधारण के हिसाब से गुरु पूर्णिमा क्या होता है, गुरु पूर्णिमा वास्तविक कृष्ण द्वैपायन व्यास, जिन्होंने समस्त वैदिक साहित्य रचना किए, और भगवान श्री कृष्ण का वाव में अवतार कहा जाता है, वाणी के अवतार, शक्ति आवेश अवतार कहा जाता है। श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद की दूसरी अध्याय में ये वर्णन किया गया, भगवान की शक्ति आवेश अवतार, वाव में शक्ति आवेश अवतार, शक्ति वाणी की प्रकाश करने के लिए। वाणी मानो वैदिक शास्त्र, जो वेद है, जो पुराण है, जो ये सब शास्त्र पहले लोग को श्रुति माध्यम से माने सुन की याद रखते, इसलिए श्रुति भी कहते। और कोई लिखित रूप में, एक संकलित रूप में, व्यवस्थित रूप में नहीं था। कलियुग आ रहा है, प्रारंभ आ रहा है, कलियुग लोग को इतना दिमाग इतना कमजोरी है, इसलिए उसको श्रुति को, शास्त्र को रक्षा करने के लिए, सुरक्षा के लिए एक संकलित रूप में शास्त्र रचना किए, और रचनाबद्धक जो रचना व्यवस्थित रूप में रचना किए वो व्यासदेव किए हैं। कृष्ण द्वैपायन व्यास, व्यासदेव जो पराशर मुनि के पुत्र थे, और उन्होंने कलियुग प्रारंभ में रचना किए थे। इसलिए उन्हीं की जन्म तिथि पर गुरु पूर्णिमा रूप में उन्होंने गुरु रूप में संसार को शिक्षा दिए। महामुनि है उनको कहा जाता है, भागवत में कहा गया, उन्होंने शिक्षा दिए संसार को। वैदिक शास्त्र भगवान से कैसे जोड़ा जा सकता है, कैसे हम भक्ति कर सकते हैं, उनके लक्ष्य यही था। वास्तविक समस्त शास्त्र की एक ही लक्ष्य है, हम कृष्ण से जोड़ना है और कैसे कृष्ण की भक्ति करना है, और हमारे कृष्ण से संबंध को जानना, और यही जीवन की लक्ष्य है, सार है कृष्ण के प्रेम को। शास्त्र वैदिक शास्त्र है संबंध, अविध है प्रयोजन। संबंध होता है कृष्ण से जोड़ना है,
अविध होता है, भगवान की किसी विधि से भगवान को पूजा करना है। और तीसरा है भगवान को प्रेम को प्राप्ति करना। ये जो चीज है, ये चीज भगवान कृष्ण से जोड़ना है कि भगवान की कई स्वरूप अवतार होते हैं, जैसे राम जी के हैं, नरसिंह भगवान के, जगन्नाथ भगवान, अलग अलग भगवान का अवतार है स्वरूप, उससे जोड़ना। किसी भगवान की इससे जोड़े, भगवान के स्वरूप में जोड़े, एक ही बात होता है। अलग अलग उनको विस्तार स्वरूप होता है, अलग अलग लीला है। किंतु कई लोग होते हैं आज भगवान तो छोड़ा, नहीं देवा देवी नहीं है, इवन अपनी पूजा करते भगवान। जैसे अब हलाल जो हाथरों से जो घटना से आप देखे होंगे, ये जो सूरजपाल, वो अपने को भगवान माना रहा है, अपनी भगवान माना करे, अपनी पूजा ले रहा है। ऐसे ही आसाराम बापू होते होंगे, वो भी ऐसे अपनी पूजा लेता था, भगवान अपने को स्वरूप बनाता था। राम रमी हो, रामपाल हो, ये सभी लोग कई भगवान को निराकार मानने वाले, भगवान के जैसे मुसलमान मानते हैं कोई शून्य है, ऐसा शून्यवादी है, निराकारवादी है, निर्विशेषवादी, ऐसा ही उनका कोई भगवान के साथ कोई संबंध नहीं, रिलेशन है, खुद भगवान बन जाते हैं। और शिष्य अनुजाई तो ज्यादा बढ़ जाते हैं, पुण्य अपने को भगवान मानाते हैं, उनके शिष्य अनुजाई बोलते हैं हमारे गुरु ही भगवान है। ऐसा ही जैसे मथुरा में एक जय गुरुदेव, तो ऐसे अनेक हजार हजार भारत में फैला हुआ है। ऐसे ही गुरुवादी लोग हैं, वो लोग ऐसा लोग जो भगवान के भक्ति में कोई मतलब नहीं है। और इसलिए गुरु पूर्णिमा बना कर गुरु पूर्णिमा में बहुत मोटी रकम से कमाई करते, इनकम करते। इसलिए ये वीडियो में लोगों को अवगत कराने के लिए बना रहा हूँ। वास्तविक गुरु पूर्णिमा में व्यासदेव पूजा किया जाता है। अब व्यासदेव की प्रतिनिधि, उनकी परंपरा में जो आचार्य होते, जो भगवान की भक्ति सिखाते, माने भागवत कहा जाता है, व्यक्ति भागवत, ग्रंथ भागवत होता है, व्यक्ति भागवत कहा जाता है। भगवान की भक्ति को सिखाने वाले व्यासदेव की परंपरा में उन्हीं की बातों को जैसे पुराण में वर्णन किया गया, रामायण में वर्णन किया, महाभारत में वर्णन किया, श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया, ये सभी को यथारूप ज्ञान प्रतिनिधि करने वाले व्यक्ति मध्य भी व्यास पूर्णिमा कहते हैं, व्यास गद्दी में बैठते हैं, कारण व्यासदेव की प्रतिनिधि, व्यासदेव की बातों को उन्होंने रिप्रेजेंट करते सभी के सामने में, इनकी भी पूजा किया जाता है। इसलिए ये होता है प्रतिनिधि रूप में उनको गुरु की पूजा करते हैं। वास्तविक तो गुरु है कृष्णदेव पाद व्यास, उन्हीं की पूजा किया जाना चाहिए और व्यास पूर्णिमा माना जाता है। इसलिए लोगों को जानकारी के लिए वीडियो बनाए। जरूर यदि आपको सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।